हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़ाम विद सर में। मैं अजीत विश्वकर्मा आज आप लोगों के बीच आया हूँ हिंदी सब्जेक्ट को लेके। देखिए हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, ठीक है? और पढ़ाई मन लगा के कीजिए। आज हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी का देखिए किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक को, ठीक है? चलिए। देखते हैं आज हम बात करेंगे वर्णमाला की, ठीक है? ठीक है, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णमाला क्या है हम इस पे बात करेंगे। वर्णमाला में टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52, ठीक है? 52 वर्ण होती है। वर्णमाला यानी वर्डों का समूह, ठीक है? वर्डों का समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? इनकी संख्या 52 होती है। 52 अक्षर होते हैं वर्णमाला में, ठीक है? वर्णमाला तो हम समझ गए। वर्ड क्या होता है? वर्ड को देखते हैं। वर्ड क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो लिखित रूप में होती है, ठीक है? लिखित रूप में इसको हम वर्ड कहते हैं और मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं, ठीक है? लिखित रूप को वर्ड और मौखिक रूप को ध्वनि। समझ में आया? अब वर्ड को हम क्या दो पार्ट में बांटते हैं, स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड, ठीक है? स्वर वर्ड, व्यंजन वर्ड, ठीक? चलिए, वर्डों से मिला के वर्ड क्या है? जैसे वर्ड कोई भी वर्ड लीजिए, का है, खा है, छोटा है, ये सभी क्या होते हैं? ये वर्ड होते हैं, ठीक है? ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे चलिए बात करते हैं, ठीक? वर्ड क्या है उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? हिंदी वर्ड वर्ड कई वर्डों से मिलके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, ठीक? जैसे कोई भी शब्द देखिए, आम हो गया, राहुल हो गया, ठीक? और शब्दों से ही मिलके वाक्य बनते हैं, ठीक है? शब्दों से ही मिलके वाक्य बनते हैं, ठीक? जैसे राम जाता है, मोहन फल खाता है, ये क्या हो गया? वाक्य हो गया, ठीक? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, ठीक? 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 अयोग वाक्य और उच्छिष्ट और द्विगुणी मिला के 2 होते हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है? इतना आप लोग समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं, ठीक? स्वर स्वर का जिन वर्डों का उच्चारण, ठीक है, स्वतंत्र रूप से होता है, यानी किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक? मूलतः स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है? जब इनमें अंग, आहा, अयोग वा को सम्मिलित कर दिया जाता है तो इनकी संख्या 13 हो जाती है, ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। मूलतः जो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 और अंग, आहा को मिला लेंगे तो कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है, ठीक है? स्वर के हम 3 प्रकार देखते हैं, हर्ष स्वर या मूल स्वर, एकमात्रिक, इसी तीनों का एक ही नाम है, ठीक है? हर्ष या मूल ये एकमात्रिक स्वर, ठीक? दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक, ठीक? और तीसरा क्या होता है? प्लुप्त स्वर, ठीक है? हर्ष स्वर में छोटा, छोटी, छोटा उ, री, ठीक है? ये 4 वर्ड आते हैं, ठीक? ये इनको क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक? और दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर, ठीक है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ को मिला के कुल इनकी संख्या कितनी होती है? 7, ठीक है? ये दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। इनमें प्लुप्त स्वर क्या होता है? जिसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है उच्चारण में, जैसे ओम, ठीक है? इस टाइप में। और इन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में उससे ज़्यादा लगेगा और ओम में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उच्चारण में, ठीक है? इतनी बात समझ गए? ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, ठीक? अब हम बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है? स्वरों का वर्गीकरण। हम देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से होता है, ठीक है? 4 प्रकार से होता है, जिसमें पहला क्या है? जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है? जो हमारी जीभ होती है, उसके प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? ये हमारी जीभ रही, ठीक है? इसमें 3 भाग करते हैं, ठीक है? ये अग्रभाग हो गया, ठीक है? ये अग्र हो गया, ये मध्य हो गया और ये क्या हो गया? पश्च भाग, ठीक? ठीक, अग्रभाग में क्या-क्या आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए तथा ऐ, ठीक है? छोटी ई, बड़ी ई, ए तथा ऐ, ये 4 वर्ड आते हैं अग्र में। मध्य में क्या आता है? मध्य में आता है, मध्य में छोटा आ आता है, ठीक है? और पश्च में क्या आता है? जो बाकी बच जाते हैं वो पश्च में आते हैं, ठीक है? बड़ा आ,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ तथा औ। ठीक है, सॉरी, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और क्या आते हैं ओ तथा औ। ठीक है, ओ और वो, ये जीव के भाग है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, क्या है, ओठ की स्थिति के आधार पर। ओठ की स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। ठीक है, विपरीत मुखी, आवृत मुखी। ठीक है, एक आता है क्या, विपरीत मुखी और एक आवृत मुखी। विपरीत मुखी क्या है, जिसमें हमारा मुंह गोला हो जाता है, हमारा ओठ क्या है, सॉरी, विपरीत मुखी में क्या होते हैं, ओठ हमारा क्या होता है, गोल हो जाता है। उच्चारण हम करेंगे ओठ की स्थिति के आधार पे, विपरीत मुखी, आवृत मुखी में। विपरीत मुखी में क्या होता है, ओठ हमारा गोला गोला हो जाता है, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ, औ, ठीक है, इस टाइप। ये विपरीत मुखी में चार आते हैं। ठीक, और आवृत मुखी में क्या होता है, हमारा ओठ उतना गोला नहीं होता है। ठीक है, इसमें आते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए तथा अ। ठीक है, इसमें कुल कितने, 6 वर्ड आते हैं। ठीक है, हमें इस बातों का ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। ठीक है, मुख द्वार खुलने, अगला चलते हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर हम इनको 4 भागों में बांटते हैं। क्या क्या होते हैं, मुख द्वार के आधार पर 4 भागों में, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है, समृद्ध स्वर क्या होते हैं, ठीक है, समृद्ध स्वर हम देखते हैं। समृद्ध स्वर के अंतर्गत क्या है, जिसमें हमारा मुख बहुत कम खुलता है, मतलब ना के बराबर खुलता है। ठीक है, जैसे छोटी, ये आता है बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये समृद्ध स्वर आते हैं। ठीक है, ये 4 वर्ड आते हैं। ठीक, अर्धसमृद्ध में क्या होता है, हमारा मुंह आधा खुलता है। ठीक है, सॉरी, हमारा मुंह क्या होता है, आधा खुलता है। ठीक है, अर्धसमृद्ध है। इसमें क्या आते हैं, ए तथा ओ। ठीक है, ए और ओ, इसके अंतर्गत 2 वर्ड आते हैं। ठीक, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विपरीत में चलते हैं। ठीक है, ठीक है, विपरीत स्वर, विपरीत स्वर में क्या आता है, बड़ा आ आता है। ठीक है, इसमें हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। ठीक, बड़ा आ। और अर्ध विपरीत में क्या होता है, छोटा आ, ए, औ। ठीक है, ये 3 वर्ड आते हैं। ठीक है, अर्ध विपरीत में छोटा आ, ए तथा औ। ठीक, ठीक है, स्वर का हमने भेद देख लिया, स्वर का वर्गीकरण देख लिया। अब इसमें आता है एक संयुक्त स्वर। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर का क्या मतलब है, जैसे 2 स्वर को मिला के जो स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, अब ए का देखते हैं हम, छोटा आ और ई। ठीक है, इससे क्या मिलता है, ए बनता है। ठीक, इसी में छोटा आ, ए, इसको मिलाकर ए बनता है। ठीक, और ओ कैसे बनता है, छोटा आ प्लस ऊ। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो अ बनेगा। और छोटा आ में जब ओ को जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ अ लिखा है, यहाँ पे ओ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, छोटा प्लस ओ मिलके अ बन जाता है, ये संयुक्त स्वर हो गए। ठीक, और हमें इसमें देखते हैं स्वर में और आगे चलते हैं तो कंठ तालव्य स्वर आते हैं। ठीक है, ए तथा है, इसको कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। ठीक है, कंठ और ताल दोनों से मिलकर ये बोले जाते हैं, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहते हैं। और एक और होता है कंठ और ओष्ठ, जो हमारे कंठ, गले और ओठ की सहायता से बोले जाते हैं, जिसमें ओ और औ। ठीक है, ये 2 वर्ड पूछा आता है। और कामता प्रसाद के अनुसार वर्डों की संख्या कितनी, 43 होती है। कामता प्रसाद थे, इन्होंने वर्णमाला का काफी विस्तृत वर्णन किया है। इनके अनुसार ये वर्डों की संख्या मानते हैं 43। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हम स्वर देख लिए। ठीक, स्वर में हमने क्या क्या देखा, स्वर को हमने देख लिया, ये भेद पूरा देखा। वर्णमाला हमने देखी। ठीक है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है, लिखित रूप से वर्ड है, मौखिक रूप से ध्वनि है। ठीक है, वर्ड को 2 भागों में, स्वर और व्यंजन में। ठीक है, वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। इसमें और एक बात नोटिस करनी है, मूलतः जो वर्डों की संख्या होती है कितनी होती है, मूलतः वर्डों की, वर्णमाला वर्डों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। वर्डों की संख्या 44 होती है। ठीक है, जिसमें 11 स्वर, 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, वर्णमाला में टोटल अगर देखा जाए तो 52 वर्ड होते हैं, स्वर व्यंजन ये सब मिला के 52 हो गए। ठीक है, इसके बाद हम स्वर देख लिए। स्वर में हमने देखा
जिन वर्णों को उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 11 होती है, अंगा को शामिल किया जाता है तो संख्या 13 हो जाती है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, हरस या मूल, एक मात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक और प्लुप्त स्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा। ठीक है, जीभ के आधार पर, ओंठ की स्थिति के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने संयुक्त स्वर देखा। संयुक्त स्वर में ये 4 स्वर आते हैं, फिर कंठ तालव्य स्वर, कंठ ओष्ठ स्वर। ठीक है, और कामता प्रसाद के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की कुल संख्या 43 होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं? जिसे हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता है, इनमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे का है, का प्लस आ मिलके का। ठीक है, जैसे का हम बोले तो का में क्या है? का में का प्लस आ क्या हो गया? ये हमारा स्वर है। ठीक है, इस प्रकार हमें किसी अन्य वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जितने भी आते हैं का से लेकर मा तक सब व्यंजन में आते हैं। ठीक, अब व्यंजनों का वर्गीकरण हम देखेंगे। व्यंजन में क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए मुख द्वार हमारा जो है क्या है? मुख द्वार हमारा कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से होकर हवा बाहर निकलती है मुख द्वार से हमारे। ठीक है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन में हम देखेंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, का वर्ग में क्या क्या आता है? का खा गा घा अन्ना, चा छा जा जाइया, टा ठा डा डाड़ा, ता में आता है ता था दा दाना, पा में पा पा बा भा मा। ठीक है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, इनकी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इनका हम का क्या का का उच्चारण का वर्ग जो आता है ये कंठ आता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कंठ। इसको हम बोलते हैं चा वर्ग को तालु, टा वर्ग को मूर्धा और ता को दंत, पा को ओष्ठ। ठीक है, इसमें हमें कुछ वर्ड और जोड़ने हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कंठ में आता है छोटा, बड़ा, हा और विसर्ग। ठीक है, ये 4 वर्ड, ये और का वर्ग, ये पूरा मिला के क्या आता है? कंठ आता है आपका। ठीक है, ये पूरा मिला के और ये पूरा का वर्ग मिला के कंठ आता है। ठीक, इस प्रकार चा वर्ग पूरा और छोटी ई, बड़ी ई, या और बड़ा सा। ठीक है, ये आता है तालु में आपका। ठीक, ये आता है तालु में। ठीक है, ऐसे ही टा वर्ग पूरा, टा ठा डा डा ड़ा, री, रा, वा और खट्टी सा, ये 4 वर्ड आते हैं आपके मूर्धन्य में। और ता वर्ग ता था दा था ना और दंत में ला और सा। ठीक है, दंत में आते हैं और इसमें ला और सा दोनों वर्ड आते हैं। ठीक, इसी प्रकार पा वर्ग और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इतना मिला के ओष्ठ में आते हैं। ये बार बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। हा कहाँ से लिया गया है? हा क्या है? कंठ से। ठीक है, हा कंठ से लिखा है। बड़ा सा कहाँ से लिया गया है? ये तालव्य सा है, ये तालु से लिया गया है। ठीक है, ये खट्टी सा कहाँ है? खट्टी सा क्या है? ये टा, ये क्या है? ये मूर्धन्य है। ठीक है, ये मूर्धन्य है, मूर्धा से लिया गया है। छोटा सा कहाँ से लिया गया है? ये दंत से। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसमें अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। ठीक है, व्यंजनों के वर्गीकरण में हम अगला देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या होता है? या, र, ला, वा। ठीक है, इन चारों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इसे ध्यान देंगे। इसके बाद आता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन मतलब क्या? जिससे गर्माहट पैदा होती है। ठीक, जिसके उच्चारण में गर्माहट पैदा होती है। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा, सा हा। ठीक, अब आगे चलते हैं अस्पर्श संघर्षी। ठीक है, ये ऊष्म संघर्षी था और ये क्या है? ये अस्पर्श संघर्षी। ठीक है, अस्पर्श संघर्षी में क्या आता है? चा छा जा झा। ठीक है, ये 4 वर्ड आते हैं चा छा जा झा, अस्पर्श संघर्षी। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हम चलते अगले स्लाइड पे। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 व्यंजनों को मिला के संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें आता है छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ठीक है, छा, छा को कैसे तोड़ते हैं? का प्लस सा में। ठीक है, ये हलन ध्यान में रखना है, हमेशा पूछा जाता है। त्रा में ता प्लस रा के योग से मिलता है। ठीक है, बनता है ये। ज्ञा, जा प्लस या के संयोग से बनता है। स्रा क्या है? सा प्लस रा के। ठीक है, एक बार और देखते हैं। छा क्या है? का प्लस सा, त्रा क्या है? ता प्लस रा से, ज्ञा क्या है? जा प्लस इया, और स्रा क्या है? बड़ा सा प्लस रा के सहयोग से। ठीक है, इन चारों को हम क्या कहते हैं? ये संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इन चारों व्यंजन को। ठीक, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, उच्छिप्त या द्विगुणी, उच्छिप्त या द्विगुणी मतलब 2 गुण जिसमें हो, जैसे अड़ा, अड़ा और ढड़ा, अड़ा। ठीक है, अंगा अड़ा। ठीक है, सॉरी, अंगा अड़ा। अंगा क्या? जैसे क्या है? इसको देखेंगे तो अंगा क्या? सड़क, सड़क।
सड़क में आ गया, ये क्या हो गया, ड़ा, ड़ा मतलब पढ़ाई, ठीक है। इस प्रकार के जो वर्ड में प्रयोग किए जाते हैं, इनको दोनों को क्या कहते हैं, उच्छिष्ट या द्विगुणी, ठीक है, दो गुण रखते हैं, ठीक है। रा और रा, ठीक। लुंठित या प्रकंपित, आगे क्या आता है, लुंठित या प्रकंपित, ये आता है रा, ठीक है। अर्धस्वर को, या और वा को अर्धस्वर बोलते हैं। पार्श्विक में क्या आता है, ये ला आता है, अयोग वा, अंगा आहा, ठीक है। ये आता है अंगा आहा को अयोग वा बोलते हैं, ठीक है। ये सब इसके वर्गीकरण है। और हम देखते हैं कि वा, वा जो होता है, ये दंत और ओष्ठ से मिला के बोला जाता है, दंत ओष्ठ को इसके मिलाने से क्या होता है, उच्चारण होता है वा का, ठीक है, दंत और ओष्ठ की सहायता से। और ए ऐ को कंठ और तालव्य व्यंजन कहते हैं, ठीक। कंठ तालव्य व्यंजन मतलब कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं ए तथा ऐ, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। और मैं बहुत ही सरलतम शब्दों में पढ़ाने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए ठीक है। अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या होते हैं, जब कम वायु बाहर निकलती है, अर्थात जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है हमारे गले से, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा किसी भी वर्ग का, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, तो पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे पहले वर्ग में देखते हैं का, गा और अंगा, ठीक है। ये पहला, तीसरा, पांचवा सभी स्वर, ये कितने हो गए, 11 सभी स्वर जितने हैं, स्वर कितने होते हैं, 11। और अंतस्थ व्यंजन हो गए या, रा, ला और वा, ठीक है, ये 4 वर्ड, ठीक है, अंतस्थ और अढ़ा को, ठीक। ये हो गए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा सभी स्वर अंतस्थ प्लस अढ़ा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अल्पप्राण बोलते हैं। टोटल संख्या कितनी होती है इनकी, 31, ठीक है। अल्पप्राण की संख्या 31 होती है। अब आते हैं महाप्राण, ठीक। महाप्राण क्या है, जब हमारे गले से ज्यादा वायु बाहर निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं, ठीक है। वर्ग का क्या लेते हैं, प्रत्येक वर्ग का क्या है, दूसरा और चौथा, ठीक है। सभी वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे दूसरा क्या है, पहला वर्ग ले लिया हमने, दूसरे में खा और घा, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन में जितने 4 वर्ड आते हैं, सा सा सा, हा और अढ़ा को, ठीक है। ये मिला के हमारा हो गया 15 वर्ड, ठीक है। 15 वर्ड, इसमें का हो गया आपका 10 और 4 14 और 15, ठीक है। ये टोटल संख्या इनकी 15 होती है, ठीक है। महाप्राण होते हैं, वर्ग का दूसरा, चौथा। अवल प्राण क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा सभी स्वर अंतस प्लस अड़ा, ठीक है। और सघोष को देखते हैं। सघोष क्या है, जिन वर्डों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां क्या होती है, कंपित हो जाती है, ठीक है। स्वर तंत्रियां हमारी कंपित हो जाती है जिन वर्डों के उच्चारण में, उन्हें हम सघोष या घोष वर्ड कहते हैं। दोनों नाम को ध्यान में रखना है, घोष वर्ड भी पूछा जाता है, सघोष भी देखते हैं, पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब वर्ग का तीनों लास्ट वाला वर्ड, ठीक है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे का, खा नहीं, गा, घा, अंगा, ठीक है। इसमें क्या है, गा, घा और अंगा, ठीक है। ये 3 वर्ड प्रत्येक वर्ग का, ठीक है। और सभी स्वर अंतस प्लस हा, ठीक है। इनको मिला के इनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है, ठीक। सघोष क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर अंतस प्लस हा, इनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है, ठीक। इस प्रकार अघोष, अघोष क्या है, जिनके कंपन, जिनमें क्या है, कंपन नहीं होता है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां हमारी कंपित नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, अघोष। ये प्रत्येक वर्ग का क्या है, पहला, दूसरा वर्ग, ठीक। पहला, दूसरा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में हा नहीं लेते हैं, सा सा सा, ठीक है। इनकी संख्या 3 और ये 10 मिला के 13 हो गए, ठीक है। इस प्रकार अघोष में सब 13 वर्ड आते हैं टोटल मिला के, ठीक। हमने देख लिया अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ठीक है। अल्पप्राण में क्या है, कम वायु बाहर निकलती प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण में क्या है, दूसरा, चौथा वर्ड, ठीक है। ये बार बार पूछे जाते हैं। सघोष में क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा। और अघोष में क्या है, पहला, दूसरा, ठीक। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, हम चलते हैं आगे, ठीक। हम इसमें देखते हैं वर्णमाला में और क्या है, अनुस्वार, इसकी बात कर लेते हैं आगे। अनुस्वार क्या है, अनुस्वार है अनुनासिक है, निरनुनासिक, ठीक है। अनुस्वार, इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, ठीक है। जिनका उच्चारण केवल नाक की सहायता से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। जैसे ये बिंदी आपने देखी होंगी, इसका संकेत चिन्ह क्या है, ये बिंदी है। जैसे तंत्र, अंत्र, ठीक है, मंत्र, ठीक है, ठीक, ये अनुस्वार आते हैं, ठीक है। तंत्र, अंत्र, मंत्र,
इसमें अंक बिंदी लगी होती है, उन्हें अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। अनुनासिक क्या है? जिनमें नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। हवा निकालने के लिए हमारे अंदर से नाक और मुंह दोनों की सहायता से हवा निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे इसके चंद्र बिंदु होती है, ठीक है, गांव, दांत, ठीक है। इस प्रकार जो वर्ड आते हैं अनुनासिक वर्ड बोलते हैं, ठीक है। एक आता है निरनुनासिक, जिसमें हवा निकलती ही नहीं, अर्थात क्या है? छोटा बड़ा, ठीक। निरनुनासिक में छोटा बड़ा, ठीक है। हमें उम्मीद है, एक बार फिर से चलते देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ड, ठीक। व्यंजन में क्या है? जिसे स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। का से लेकर माँ तक सब व्यंजन आते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण हम देखेंगे। स्पर्श व्यंजन का, चा, टा, ता, पा, ये 25 वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। इसमें छोटा बड़ा हा और अंग विसर्ग, ठीक है, ये वर्ड। और तालु के शास्त्र में छोटी बड़ी या और सा, ठीक है। और मूर्धन में री, रा, वा, खटिसा। और दंत में ला और सा। ओष्ठ में क्या आता है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? यारा, लावा, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उस संघर्षी व्यंजन क्या है? स, 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 हा। और स्पर्श संघर्षी क्या है? च, छ, ज, झ, ठीक है। ये 4 वर्ड हैं स्पर्श संघर्षी, ठीक। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन में छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। छ कैसे बनता है? का प्लस सा मिलके, त्रा, ता प्लस रा, और ज्ञा, जा प्लस या, स्रा क्या है? सा प्लस रा, ठीक। उच्छित या द्विगुणी, जिसमें 2 गुण होते हैं, अंगा, अढ़ा, ठीक है। लुंठित या प्रकंपित क्या है? रा। और अर्ध स्वर क्या है? या और वा। और पार्श्विक क्या है? पार्श्विक ला है। आयोग वा, अंगा, आहा, इन दोनों को आयोग वा कहते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। वाह, वाह क्या है? दंत और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है वाह। ए और ए का है? कंठ तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। इतनी बात समझ गए आप लोग? आगे चलते हैं, ठीक। अल्पप्राण, महाप्राण आपने देख ही लिया। अनुस्वार, अनुनासिक, ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एग्जाम विद सर को, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।